अस्सलाम वालेकुम। आज आए हुए हम एक्सपो में, जहाँ पर आज एक्सपो लगी हुई है इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इवेंट है। आइए चलते हैं देखते हैं क्या है। ओसाका वालों की लाइटिंग कंपनी वालों की इन्वर्टर एनर्जी सर्विस के लिए इन्वर्टर है, और ये भी इन्वर्टर ही है। मेरा इनका वो भी है। ये कौन सी वाली शीट चलाती है? और सोलर में और क्या है? मैम बस ये प्रोडक्ट है। अभी 3 प्रोडक्ट। सर हमारे क्यूआर हाउस में ऑफिस है पीआईडीसी पे। अच्छा जी। एक ऑप्शन क्या करीब यहाँ लाहौर वगैरह में है? लाहौर में? जौहर में नहीं सर, ये क्यूआर हाउस है, एक ही ऑफिस है यहाँ पे, हेड ऑफिस है। क्या एस्टिमेट पड़ेगी? अब मैम इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने किलोवाट की है। 12 किलोवाट है, और सर ये अराउंड आपको 2.2 मिलियन 2.3 मिलियन तक कॉस्ट करता होता है विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर तमाम चीज़ों के साथ। एक्चुअली चीज़ें सारी इसमें प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं, और सस्ता भी कर सकते हैं अगर चीज़ें हम इसमें थोड़ी सी। बैटरी इंक्लूड है? जी बैटरी भी कितनी केवी की? सर इसमें 15 किलोवाट का इसमें बैटरी बैंक होगा, 12 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, एंड 10 किलोवाट का जो है वो पैनल है। सर 20 प्लेट्स लेंगे तो ये 12 किलोवाट हो जाएगा। प्लेट अगर 17 लेंगे तो आपको 10 किलोवाट रहेगा। इन्वर्टर भी इसमें 10 किलोवाट का होगा, बैटरी भी इसमें 10 किलोवाट की होगी, तमाम चीज़ें इसके तरह ऐड होगी। इसके अंदर वो स्ट्रक्चर जो बनता है पूरा एवरीथिंग मैम इंक्लूडेड, कंप्लीट होगा। इंक्लूडेड। स्ट्रक्चर भी 14 गेज है, डबल गार्डर स्ट्रक्चर होता है। सही। वॉकवे, लैडर इंक्लूड, हर चीज़ एवरीथिंग। अच्छा, तो कार्ड दीजिएगा। ये सामने लाइट्स है। आइए अंदर इनकी स्टॉल में चेक करते हैं और क्या है। साथ साथ तमाम जितनी भी लाइटिंग की कैटेगरी है सब अवेलेबल है। खूबसूरत इस टाइम वालेकुम सलाम जी। ये क्या चीज़ है ना? ये ईवी चार्जर है। इसमें 22 किलोवाट का है, 3 फेज़। ये रेजिडेंशियल के लिए है और इसको हम घर में लगा के यूज़ कर सकते हैं अच्छा। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये तकरीबन, अगर ये फास्ट चार्जर नहीं है, फास्ट चार्जर में दूसरे आते हैं, ये 2 से 3 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज कर देगा। अच्छा। इसमें 7 किलोवाट में होता है, 11 में होता है और 22 में होता है। ये जो पड़ा है ये 22 में है। अच्छा। ये राजूस ब्रांड है, ये हमारा अपना लोकली बिल्ड है। चाइना से हम इंपोर्ट करवाते हैं और अपने ब्रांडिंग करवा के हम। अच्छा, पाकिस्तान में अवेलेबल है ये? जी पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, अगर ये कितने वॉट का है? ये 22 किलोवाट का है। अच्छा, कितने का अगर कोई लेना चाहे तो कितने ये आपको मिल जाएगा कोई ऑलमोस्ट 2 लाख का। अच्छा, और ये दूसरे वाला? ये भी 22 का ही पड़ा है, लेकिन इसमें सेम शेप के 11, 7 और 22 जो प्राइस में मेरे ख्याल थोड़ा डिफरेंस होगा। जो 7 किलोवाट का है वो एक पीस 25 का है। अच्छा। बाकी जो 11 और 22 हैं वो उनकी प्राइस एज पर वो जो होंगी पीसेस वो डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा जी अगर ये बिजली के घर में तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो लेते होंगे ना? जी जी। कितने यूनिट लेते होंगे?
अगर किसी ने एक गाड़ी चार्ज करनी है? ये देखें, ये गाड़ी की बैटरी पे डिपेंड करता है कि वो कितने किलोवाट की है। ये इसकी कैपेसिटी होती है कि ये कितने किलोवाट को सपोर्ट करता है। अच्छा। अगर आपकी बैटरी 20 किलोवाट की है और ये 22 किलोवाट का आपने लगाया हुआ है, तो एक पूरे 22 किलोवाट लेगा और 1-2 घंटे में आपको चार्ज करके दे देगा। अच्छा अच्छा, जी सही। अगर कोई लेना चाहे तो कांटेक्ट नंबर तो बताइए, है कार्ड है? जी, कांटेक्ट करना चाहे तो ये एनालाइजर्स आ जाते हैं जो कि इंडस्ट्री में लगते हैं, उनकी वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को देखने के लिए, जिसमें एम्पेयर मीटर आते हैं, वोल्ट मीटर आते हैं और पावर क्वालिटी एनालाइजर्स आते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो वो पीछे भी लगी हुई हैं। उसके बाद ये जो हैं ये कैपेसिटर्स हैं और इंडक्टर्स हैं। वो सामने इंडक्टर पड़े हैं, ये कैपेसिटर पड़े हैं। ये हम जो है इंडस्ट्री में अपने कैपेसिटर अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। वो जो है वो हमारे पास सुपर कैपेसिटर हैं, सॉरी इंटेलिजेंट कैपेसिटर हैं। इसके अंदर ही ये दोनों चीज़ें बिल्ट हैं। उसके अंदर आपने प्लग एंड प्ले करना है और वो कुछ नहीं है। और इसके बाद हमारे पास एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर्स हैं जो कि हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। कराची से ताल्लुक है इस कंपनी? नहीं, हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में है और लाहौर में भी ऑफिस है, कराची में भी ऑफिस है हमारा। ठीक है। आइडियल इलेक्ट्रिक क्या है? ये बताइए किस काम आते हैं ये स्विचेस? ये पैनल्स में जो है ना वो मीटर्स को बताने के लिए, वोल्ट मीटर जो है ना का अच्छा अच्छा, सही। वोल्टेज शो करने के लिए। अच्छा, और ये कैपेसिटर्स हैं। अच्छा, ये किस काम पे है? ये फैन मोटर्स तो में भी लगते हैं, फैंस में भी लगते हैं। इसके अच्छा यूएफ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, और ये स्विचेस? ये स्विचेस हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची में है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, सही। मैंने शॉप्स पर अवेलेबल। और ये लाइट्स कैसे हैं? ये स्ट्रिप लाइट्स हैं। अच्छा हर चीज़ मेड बाय चाइना है। अच्छा, 100% लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसमें। सही। लेकिन ये तो हम लोग घर में यूज़ करें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं ये। हाँ, तो मार्केट में हर तरह का माल अवेलेबल है। अच्छा, ये येलो है, कौन सा कलर है ये? ये जी जी येलो है? आई थिंक ये ऊपर जो है ना ब्लू अच्छा, है। ये मतलब कितने हमारी तो हाई क्वालिटी है, ये दो साल भी नहीं खराब होती। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं किचन में और इसमें अच्छा हर चीज़ में जो है ना वो आपकी क्वालिटी जो है ना वो होती है, चाहे आप फैब्रिक में हो या किसी और चीज़ में हो, तो आपको सस्ता आइटम भी मिलेगा, महंगा आइटम भी मिलेगा। अच्छा, ये नेटवर्किंग केबल है। अच्छा, और ये जो स्विचेस वगैरह हैं? जी, ये भी पैनल्स का आइटम है। एमसीसी भी है, सेलेक्टर्स हैं। अच्छा, आइडियल एक ब्रांड है लोकल मार्केट में, वो क्वालिटी प्रोडक्ट के उससे जाना जाता है। ठीक है। अब आ गए हम लोग स्विचेस में। ये सबसे ज़्यादा नहीं देते। हाँ जी, क्या नाम है आपकी कंपनी का? कंपनी का नाम क्या है आपका? हाई शेयर्स कंपनी का नाम है। अच्छा। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं सारे स्नाइडर इलेक्ट्रिक के हैं। अच्छा, ये सब स्विचेस है अच्छे, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी। ये सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बने हुए होते हैं बेसिकली। और ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो ये नाम है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो इसके सारे जो भी प्रोडक्ट्स आपको पूरे स्टॉल में दिखेंगे सब इसी कंपनी के, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। हमारी कंपनी का नाम हाई स्टैंडर्ड है। स्विचेस अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत माशाल्लाह। पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है आपकी सारी प्रोडक्ट? हमारी कराची में हेड ऑफिस है, लाहौर, इस्लामाबाद में भी हमारी ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान। और क्या प्रोडक्ट होता है आपका? इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैट 6 वायरिंग, पैच कोड, आईओज, शटर प्लेट, पैच पैनल्स, ईवी चार्जर्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बेसिकली वन ऑफ अ काइंड है ये।
7 वॉट से लेके 22 वॉट्स तक इसकी चार्जिंग स्पीड है। तो एक स्कूटी से लेके गाड़ी सबको ये पावर कर सकता है। इसके अलावा ये जो है ना गैस स्टेशन वगैरह पे भी लग सकता है क्योंकि ये फास्ट चार्जर है। अच्छा। और वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, फुली इंटीग्रेशन हो सकती है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसकी। अच्छा। ये घर में भी लग सकता है। यस बिल्कुल, श्नाइडर का ये तो इसकी 1 ईयर वारंटी भी होती है हमारे पास। अच्छा जी। वो लेना चाहे कितने का पड़ेगा? तकरीबन इसकी लिस्ट प्राइस 3 लाख रुपए है। अच्छा। तो आप समझ लें हम लोग डिस्काउंट के बाद 270 अच्छा। अराउंड दैट फिगर। डिस्काउंट कब तक लगा हुआ है? डिस्काउंट हमारे पास ऑल ओवर लगा हुआ होता है। अच्छा जी। मतलब किसी को अगर गाड़ी चार्ज करनी है समझे, या बाइक की ईवी बाइक चार्ज करनी है तो कितने यूनिट ले जाएंगे? ये तकरीबन इसकी रेंज होती है 7 वॉट से लेके 22 वॉट्स तक ये सारी चीज़ें चार्ज कर सकता है। अच्छा। इसके ऊपर स्पेशल बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो ये अपना आपकी जो चीज़ चार्ज कर रहा होता है ये उसी हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कितना मैक्स स्पीड के ऊपर चार्ज कर सकती है। तो अगर एक बाइक लगा रहे हैं आप तो वो 7 वॉट को उसको चार्ज करेगा, और अगर आप एक गाड़ी प्लग इन करते हैं तो वो 22 वॉट तक चला जाएगा। इसको लगाना आसान है घर में? तो मतलब बिल्कुल, हम लोग खुद भी इसकी सर्विसेज लगाने की प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। इसकी बेसिकली एक डीबी बॉक्स बनता है जो ब्रेकर्स वगैरह के साथ बनता है। अच्छा। तो जब डीबी बॉक्स हमारा रेडी हो जाता है तो हम लोग डीबी बॉक्स की इंस्टॉलेशन वगैरह आपको करके दे देते हैं, ब्रेकर्स वगैरह लगा देते हैं, तो उसके बाद आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लग इन प्ले वाला है तो इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती अपने घर के अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक। कोई लेना चाहे तो कार्ड दीजिएगा? बिल्कुल, फॉर श्योर मैं आपको कार्ड दूँगा। किसी को लेना चाहे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब इंडस्ट्रियल यूज़ की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या चीज़ है ये? किस काम आते हैं? किस काम आते हैं? किस काम आते हैं? आपकी इंडस्ट्रियल आइटम लेकिन के काम आती है, यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल करने में अच्छा अच्छा। ये हमारे पास है मोटर्स हैं, इनकी डमीज़ हैं, इसमें गियर मोटर्स है और इंडक्शन मोटर है। ये हमारे पास इनके रियल सैंपल्स रखे हुए हैं। ये गियर्स हैं हमारे पास। बैक पे हमारे पास इनके माउंटेन मोटर है। अच्छा। ये आपके गियर्स के लिए भी यूज़ होती हैं। हमारे पास यहाँ पर गियर सैंपल्स भी रखे हुए हैं इनके। सेम हमारे पास VFDs हैं जो हमारी अपने ब्रांड के हैं, स्पार्क इंजीनियरिंग की। हमने लास्ट ईयर इसको एक्सपो में लॉन्च किया था, और हमारे पास ये डिफरेंट ब्रांड्स के जो है प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड। इसमें VFDs, PLCs, HMI, सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर, डिफरेंट ब्रांड्स की। इसमें सीमेंस भी है, बैक ऑफ, एलन ब्रैडली और भी जो ब्रांड्स हैं उन सबको हम डील करते हैं उस पर। ये इसमें हमारा स्प्लिटिंग कनेक्टर हमने इस साल एग्जीबिशन में इसको लॉन्च किया, जो बेसिकली आपका लूज कनेक्शंस होते हैं ना उसको रिड्यूस करता है और सेफ्टी हैजर्ड्स को सामने रखते हुए आपके जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं ना उसको बनाता है। इसमें बेसिकली आप इसको यहाँ से इस तरह से ओपन करते हैं और तार को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इससे होता है कि आपके जो कनेक्शंस होते हैं ना, आप पहले टेप वगैरह के थ्रू बनाते थे, उससे ये होता था कि वो टेप एक टाइम के बाद अपनी कनेक्टिविटी लूज़ कर देती थी, और वो शॉर्ट सर्किट के जितने भी रिसेंटली हमने देखा है कि गुल प्लाजा में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी एक शॉर्ट सर्किट की बेस पर हुआ था। तो ये उन चीज़ों को रिड्यूस करता है, शॉर्ट सर्किट और इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उनको ये कम करता है। और क्या चीज़ है? बूस्टर पंप है। अच्छा। बेसिकली फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में सुबह के टाइम हमारे पास वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, हमारी ना वाटर की नीड बढ़ जाती है। सही। अब जैसे जैसे नीड बढ़ती है वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और इसी वजह से फिर हमारा ये जो बूस्टर पंप है ये वाटर सप्लाई बढ़ा देता है। सही। प्रेशर की बेस पे इसी तरह दोपहर में जब हमारे पास जो नीड कम हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने पे ये वाटर सप्लाई उसी मुताबिक भी कम कर देता है। इससे एनर्जी सेव होती है, और साथ में अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने घर की एग्जांपल दूँ तो 3 फ्लोर्स हैं। 3 फ्लोर्स में जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे वाटर फ्लो का इशू नहीं आता है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है ना वहाँ पे ये होता है कि आप किचन में बल्ब आप टैप खोलते हो और साथ में आप वॉशरूम का टैप खोलते हो तो वाटर फ्लो में कमी आती है बिकॉज ऑफ प्रेशर।
ये वो जो डिफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर देगा ये एप्लीकेशन जो है। और साथ में ये एनर्जी एफिशिएंसी का एप्लीकेशन है हमारे पास। ये बेसिकली टॉर्क को रिड्यूस कर रहा है, एम्पेयर और हर्ट्ज को मेंटेन रख के टॉर्क वेरी कर रहा है। जैसे हमारे पास डैम्पर सिस्टम में जैसे हम लोड देते हैं तो टॉर्क बढ़ता है, तो ये एनर्जी टॉर्क बढ़ने नहीं देगा, ये टॉर्क को ही मेंटेन रखेगा, कम कर देगा और इस तरीके से एनर्जी सेव करेगा ये। ठीक है। वो भी वही सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर। बेसिकली ये साउंड वेव डिटेक्ट करता है। साथ में हमने जो है ये PFA कंट्रोलर हमने VFD में इनेबल किया। ये VFD जो है माइक्रो कंट्रोलर एज ए माइक्रो कंट्रोलर एक्ट कर रही है। इसमें हमने सेट पॉइंट दिया हुआ 65%। अब लेवल 65% पर आकर ही मेंटेन कर देगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, कंटिन्यूसली मेंटेन करता रहेगा। अब हम सेट पॉइंट अगर मैं चेंज कर दूंगा इसका, जैसे ये 65 है, मैंने इसको कर दिया 60 कर दिया मैंने, तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता 60 पे मेंटेन कर देगा। सही। साथ में ये हमारी HMI स्क्रीन है, ये कन्वेयर लगा हुआ है, ये मेटल डिटेक्टर है, प्लास्टिक और मेटल डिटेक्ट कर रहा है। ये किस काम आता है, कहाँ होता है ये किस काम आता है, कहाँ होता है? ये बेसिकली मेटल, जैसे आपने पेप्सी की फैक्ट्री है देखी ना, ड्रिंक उसमें आप काउंट बेसिकली काउंट अगर कर रहे हो तो ये बेसिकली डेम आता है, ये फार्मा में भी आता है। मेडिसिन जो होती है, कलर मार्क होती है ना, मेडिसिन के कलर होते हैं, जी प्रोडक्ट निकल रही होती है, अगर उसके बीच में कोई भी और डिफेक्ट हो, कोई व्हाइट कलर की प्रोडक्ट आ रही है, कोई और उसमें मटेरियल आ गया तो उसको साइड करने के लिए चीज़ें लगी होती हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया। बाकी हमारी HMI स्क्रीन है, ये जो हम ये पैरामीटर्स PLC के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम HMI पे विजुअली इंटरफेस करके ग्राफिक्स पे देख रहे हैं। अच्छा जी, ये इसमें यहाँ पे देखा थे। अच्छा, सेम चीज़ है ये, हमने अच्छा, इसको ये मिरर है। किया हुआ है अच्छा। HMI के थ्रू। अच्छा, बड़ा पावर सप्लाई का इशू है। ये हमारे पास लेवल वाले सेंसर के हमारे पास विजुअल इंटरफेस है। ये हमारे पास ये वाला पंप है, इसका विजुअल इंटरफेस है। और ये PFA का है, ये PFA का आ गया हमारा, ये इसका विजुअल इंटरफेस आ गया। ठीक है। LED लाइट्स एंड सर्किट ब्रेकर्स। ये इनकी लाइट्स हैं। गार्डन लाइट्स खूबसूरत लाइट्स आजकल बहुत ट्रेंड है इनका। ये हमें ऑटोमेशन के सर्किट ब्रेकर्स हैं, इसका भी डिस्प्ले है। आया फैक्टर वालों पे चलते हैं।
इंडस्ट्रियल यूज में आने वाले सारे प्रोडक्ट मौजूद, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। क्या है, मीटर है ना ये? फ्लेक्स क्लैम मीटर होता है। अच्छा, ये होता है लेज़र टेम्परेचर मीटर। अच्छा, सही, ये इंसुलेशन टेस्टर होता है, अर्थ टेस्टर होता है। अच्छा। पाकिस्तान में अवेलेबल है में सब हाँ सामान? अवेलेबल है सारा। अच्छा, ये बाकी रेंज होता है सारा, अच्छा, मल्टीमीटर, क्लैम मीटर, अच्छा, लेज़र डिस्टेंस मीटर। अच्छा। क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर कोई ये लेना चाहे? ये 8-9 हज़ार के रेंज में होता है, अच्छा, 8 और लेज़र डिस्टेंस मीटर। ठीक है। और क्या है? बाकी बहुत सारे वैरायटी है, इस तरह तो दिखाने में तो अच्छा, अच्छा, ये तमाम अवेलेबल है जिसको यहाँ लेना हो। ये पावर सप्लाई होती है, वो रिपेयरिंग में यूज होता है। इसमें पावर मीटर होता है, टेलीस्कोप फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। अच्छा, ये लेज़र लेवल मीटर होता है, ये रेंज फाइंडर मीटर होता है। अच्छा, इस तरह की आपका कार्ड मिलेगा किसी को लेना हो तो मुझे कांटेक्ट नंबर दीजिए। किसी को लेना हो तो ये है इनका कांटेक्ट नंबर, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपका ये इंडस्ट्रियल के हैं भाई सब चीज़ें। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। आपका कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल है, क्या चीज़ है? जी यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टा पे भी है। ये है क्या किस चीज़? नाम से? बाजार गर्द। बाजार गर्द, GARD, गर्द, GARD। ये क्या चीज़ रखी है? ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। अच्छा। ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। अच्छा, जी। क्या होता क्या है? क्या ये एक ट्रांसफार्मर आपने जैसे देखे होंगे, बहुत से किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, जो कोई पोल्स के ऊपर लगे होते हैं। सही है। मगर ये दूसरा ग्राउंड माउंटेड, वो पोल माउंटेड होते हैं जो हमारे जो नॉर्मल रेगुलर यूज में हम देखते हैं। सही है। मगर ये है दूसरा ग्राउंड माउंटेड ट्रांसफार्मर है और ये यहाँ पे रहता है। और जो दूसरे ट्रांसफार्मर है वो होते हैं ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। सही, उसके अंदर ऑयल यूज हो रहा होता है उनके टैंक के अंदर। ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर ऑयल नहीं यूज हो रहा होता। अच्छा, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, इसके लॉसेस भी कम होते हैं, जो लोड लॉसेस हो रहे होते हैं अच्छा, वो भी कम हो रहे होते हैं। और इसमें कोई ब्लास्ट वगैरह या हीट वगैरह के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। सही है। मतलब ये तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक कंपनी होती है वही बाय करेगा ना? जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक कंपनी या फिर जैसे हमारे किसके हॉस्पिटल में या फिर जो भी जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर्स की नीड होती है, ट्रांसफार्मर की नीड होती है, क्योंकि तो वहाँ पे ये यूज हो रहे होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है। और ये जो पीछे बड़ा ये MV और LV पैनल्स होते हैं। अच्छा, ये हम लोग हमारा यहाँ पे ही हमारी कंपनी है कराची के अंदर ही, मुबास्को, उसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉपर ये भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये हमारा MV पैनल है और वो हमारे LV पैनल है। सही जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मीटर्स वाले
ये क्या करना, ट्रांसफार्मर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाजार गर्ड, हर बाजार एक कहानी।